आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, बिगिनर्स को, कितने टाइप्स होते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में क्या-क्या होता है, इंट्राडे होता है। लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग। तो मैं आज इसमें आपको कुछ ऐसे टाइप्स बताऊंगा जो आपको नहीं पता है, और उसी टाइप्स में आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। कि बहुत से लोगों को एक कन्फ्यूजन रहते हैं हमेशा कि कौन सा टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो में पहले मैं आपको दिख रहा होगा कि स्काल्पिंग स्काल्पिंग ट्रेडिंग, एक तो 5 ट्रेडिंग टाइप्स है। कोई कोई लोग 4 बताते हैं, लेकिन मैं 5 बता रहा हूँ। 5 ट्रेडिंग टाइप्स है। स्काल्पिंग भी इंट्राडे में आता है। स्काल्पिंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। इन स्काल्पिंग ट्रेडिंग मतलब क्या है? स्काल्पिंग ट्रेडिंग मतलब एक्चुअली जिन लोगों को, मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं, वो लोग स्काल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। मतलब कैसे ट्रेडिंग करते हैं कि वो एक दो या 5 मिनट तक की अपनी पोजीशन स्क्वेयर अप कर देते हैं। मतलब अभी उन्होंने 9:15 को बाय किया, तो 9:17, 9:18 या 9:20, इसमें वो 5 या 10 मिनट में अपना ट्रेड एग्जिट हो जाते हैं पूरे दिन का। इसे बोलते हैं स्काल्पिंग। मतलब कि बहुत से प्रोफेशनल लोग वो ट्रेडिंग करते हैं जिनको फास्ट ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, वो जिनको पता है कि ये इतना एनालिसिस है, इसीलिए जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा वो स्काल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या है? उसके बाद जो डे ट्रेडिंग रहता है, डे ट्रेडिंग में हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो जी, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या रहता है? इंट्राडे ट्रेडिंग ये रहता है कि आप अभी बाय किया, मतलब 9:15 के बाद आप 3:30 के बीच में कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। इंट्राडे मार्जिन मिलता है बहुत से ब्रोकिंग फर्म से आपको ट्रेडिंग करने के लिए। मतलब लीवरेज मिलता है। आपके पास 10,000 रुपीज़ भी रहे तो भी आपको उसके 3x, 5x, 4x, 10x ऐसे मार्जिन मिलता है। मतलब कि आपके पास 10,000 मार्जिन है ट्रेडिंग के लिए, और आप 50,000 के शेयर्स बाय कर सकते हैं। इसके लिए कोई वो चार्जेस नहीं लेते ब्रोकिंग फर्म। सिर्फ अपना जो बाइंग और सेलिंग का ब्रोकरेज रहता है वही चार्जेस रहते। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग इसे बोलते हैं कि जब आप ट्रेडिंग के लिए 1 या 2 घंटे में या 3 घंटे में, या फिर आपको 9:30 में बाई किया और 2 बजे के आसपास निकाला, क्योंकि दिन भर में ट्रेड वो जो आपने स्टॉक लिया है वो ज़्यादा वोलाटाइल नहीं हुआ, आपका टारगेट उतने तब तक नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग रहते हैं कि दिन भर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमेशा याद रखना कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त आपको जो भी आप ट्रेड कर रहे हो वो 1 बजे से पहले स्क्वेयर ऑफ होना है आपको। ठीक है। और दूसरा कि आप 1 बजे के बाद मोस्टली ट्रेड ना ले। जो बिगिनर्स हैं वो लोग 1 बजे के बाद ट्रेड ना ले, क्योंकि 1 बजे के बाद बहुत सारा वोलेटिलिटी रहता है। और मॉर्निंग में मैं हमेशा बोलता हूँ कि मॉर्निंग में 10:15 से लेके 9:15 से लेके 10:30 बजे के बीच उस टाइम पे ट्रेड लेना। उसके पहले ट्रेड मत लेना। पहला 1 घंटा आप जब बिगिनर हो तो ट्रेड ना ले इंट्राडे में। उसमें बहुत सारी QIP या मतलब कि बल्क डील और ब्लॉक डील होते। बल्क डील मतलब बिग प्लेयर बल्क डील में, या कंपनीज के ओनर या ये लोग बल्क डील करते। या फिर म्यूचुअल फंड्स, ये जो FII, जो इतने रहते हैं बिग प्लेयर, उनको वो लोग बल्क डील ब्लॉक डील करते। तो इसकी वजह से बहुत सी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है उसमें। तो आप हमेशा याद रखना है कि इंट्राडे में आप 10:30 के आसपास ही ट्रेडिंग करना, उसके बाद ही ट्रेडिंग करना, और 1 बजे के आसपास उसमें स्क्वेयर अप होना है आपको। एक्चुअली इंट्राडे में मेरा मानना है कि 2 सेशन रहते हैं, एक मॉर्निंग सेशन, एक आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन 1 बजे के आसपास रहता है, और उसके बाद 1 बजे के 1 से 3:30 बजे के आसपास सेकंड सेशन रहता है। तो आप हमेशा याद रखना कि मतलब ट्राई करना कि उसमें 1 बजे के आसपास पहले ही, मतलब मॉर्निंग सेशन में ही, मतलब आप फर्स्ट हाफ में ही आपका ट्रेडिंग ख़त्म हो जाए, मतलब एग्जिट हो जाए। आप जो जिस ट्रेड में आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुक करें या लॉस बुक करें, और सेकंड सेशन में आप चाहिए तो नया ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। और इंट्राडे में और एक आपको टिप्स देता हूँ कि इंट्राडे में जब आप एक ट्रेड में ट्रेड कर रहे हो, समझे आपने आज HDFC में ट्रेड किया, तो उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, तो उसमें प्रॉफिट बुक किया आपने, एग्जिट हो गए,
और बाद में आपको फिर से लगा कि आप अभी बाय कर सकते हैं, तो हमेशा याद रखना है कि आप, मैं तो ऐसा करता हूँ कि एक ट्रेड में करने के बाद आप उसी ट्रेड में उसी दिन में नहीं ट्रेड करता, तो आप दूसरे ट्रेड में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, उसी ट्रेड में आप ट्रेड ना करें। या फिर आपका लॉस हो गया उस ट्रेड में, तो आपने लॉस बुक किया और बाद में लगा कि नहीं लॉस बुक किया है तो मुझे फिर से करना होगा, फिर उसी ट्रेड में ना कीजिए, क्योंकि उसे रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो रिवेंज ट्रेडिंग ना कीजिए, रिवेंज ट्रेडिंग ना कीजिए, उसमें आप लॉस ही करेंगे। तो आपको दूसरे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी देखिए और दूसरे स्टॉक में ट्रेडिंग कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग किसे बोलते हैं? स्विंग ट्रेडिंग हम 1 से 7 दिन के अंदर जो ट्रेडिंग होती है, 7 या 15 दिन के अंदर जो ट्रेडिंग होती है उसे बोलते हैं। मतलब कि आज बाय किया और कल सेल किया, परसों सेल किया या उसके बाद सेल किया, क्या वो स्विंग ट्रेडिंग किसके ऊपर है? टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपको चेक करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो या आपका इंडिकेटर्स हो, उसके ऊपर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज बाय करके आप कल सेल कर सकते हैं, इसे स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा मुनाफा होता है जब आपका टेक्निकल एनालिसिस परफेक्ट हो तो। और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या बोला जाता है? पोजिशनल ट्रेडिंग आपको बोला जाए तो 1 से 15 या एक महीने का ट्रेडिंग उसे बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। आप लोग भी बोलते होंगे कि मुझे मुझे पोजिशनल कॉल लेना है, मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, आप मुझे एक स्टॉक देखिए। तो आप दोस्तों से बात करते हो कि आप भी ऐसे बोलते हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो आप एक स्टॉक बताओ। तो हमेशा याद रखना, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की भी ज़रूरत होती है और थोड़ा बहुत फंडामेंटल की ज़रूरत होती है। और आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत न्यूज़ की ज़रूरत होती है। जो जिस स्टॉक में कुछ चल रहा है क्या, उस स्टॉक का कोई बोर्ड मीटिंग है क्या, उस स्टॉक में कोई डिविडेंड दे रहा है क्या, या कोई ऐसी न्यूज़ आई है क्या, तो वो सब न्यूज़ आपको देखनी होगी पोजिशनल ट्रेडिंग करने से पहले। और एनालिसिस तो करना ही है, टेक्निकल एनालिसिस। इन्वेस्टिंग तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म करना है, वो मंथली भी कर सकते हैं आप, आपके ऊपर है। फंडामेंटल एनालिसिस करना है उसमें, इसमें इन्वेस्टिंग में आपको इन टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि आपको कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का लास्ट 3 साल से 3 to 5 साल से प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये चेक करना है। इसके साथ कंपनी के जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फ्यूचर में क्या अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं कि नहीं, ये सब देख के आपको इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, ये सब टाइप्स हो गए इंट्राडे में, सॉरी इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइप्स हो गए। तो ये टाइप्स आप कौन से इसमें टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, आप मैं अभी वो बताता हूँ। जैसे कि स्कैल्पिंग मैंने बताया, स्कैल्पिंग ऐसे एक इमीजिएटली ट्रेड रहता है। इमीजिएट ट्रेड मतलब उसके लिए आपको 10-15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करके कुछ यूज़ नहीं होता। आपको 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट का ही टाइम कैंडलस्टिक यूज़ करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का ही कैंडलस्टिक यूज़ करके ही ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो इसके बाद आपको इंट्राडे में क्या करना है? इंट्राडे में 15 मिनट, 30 मिनट या 45 मिनट या 1 आवर इसका यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे में मोस्टली आप 30 मिनट्स के ऊपर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। 15 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम है, लेकिन आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को और फॉल्स सिग्नल ना मिले तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में फॉल्स सिग्नल के लिए आपको 30 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करना है इंट्राडे में। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करने के बाद। जब प्राइस प्राइस एक्शन का यूज़ कर रहे हो ट्रेडिंग में, तो आपको 30 मिनट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसमें 30 मिनट 1 आवर का भी यूज़ कर सकते हैं, या 15 मिनट तो है ही, लेकिन उसमें आप 30 मिनट में बहुत ही रिलायबल है। 15 मिनट और 30 मिनट रिलायबल है ही, लेकिन 30 मिनट में आपको फॉल्स सिग्नल कम मिलेंगे। जो भी इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, जो भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे आप, उसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे तो आपको 15-30 मिनट में थोड़ा ज़्यादा रिलायबल रहता है। तो आप उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए, लर्निंग में फोकस कीजिए। और दूसरी चीज़ है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आपको 1 घंटा, 4 आवर या फिर 1 डे, जैसे कि इसमें है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, आप कर सकते हैं 1 आवर, 4 आवर और 1 डे का टेक्निकल एनालिसिस करके आप स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना है, प्राइस एक्शन देखना है, आपको वॉल्यूम डिलीवरी परसेंटेज आपको वो भी देखना है, उसमें पी रेशो देखना है आपका, उसको में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखना है। तो ये सब चीज़ें स्विंग ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप देख के ही ट्रेडिंग कीजिए। पोजिशनल ट्रेडिंग में भी सेम है, 1 आवर
1 आवर का नहीं किया भी चलेगा, लेकिन 4 आवर और 1 डे या और वीकली, इसमें आपको फोकस करना होगा। वीकली में भी वीकली चार्ट भी देख सकते हैं आप, तो उसमें भी आप फोकस कीजिए वीकली में। और वही एनालिसिस 360 डिग्री एनालिसिस, वॉल्यूम पर डिलीवरी परसेंटेज या फिर एफ आई डी आई का डाटा, फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस चेक करना है, इंडिकेटर चेक करनी है, फिर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न चेक करने हैं, उसमें कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करना है। ये सब चेक करके आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के बारे में मैं जैसे बताया पहले भी, बैलेंस शीट चेक करना है आपको, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, लास्ट 5 ईयर्स 3 ईयर्स का आपको बैलेंस शीट चेक करना है, उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेल्स कितना हो रहा है, और प्रॉफिट ग्रो हो रहा है कि नहीं, और जो उनका जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचर में कितना बेटर रहेगा या कैसा रहेगा, इसमें आपको थोड़ा रिसर्च करना होता है। तो ये सब चीज़ें इन ट्रेडिंग में यूज़ होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये पांचों ट्रेडिंग में आपको टाइम फ्रेम भी मैंने बताया कि कौन सा यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो एक कोर्स भी मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही बनाए। तो इंट्राडे में आपको 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर और 4 आवर 1 डे, इसमें से कर सकते हैं। 15 मिनट और 30 मिनट, इसका ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। 1 आवर भी बेस्ट है। 1 आवर में आपको अच्छे सिग्नल मिलेंगे, करेक्ट सिग्नल मिलेंगे 1 आवर और बोला जाता है तो 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स और 1 आवर में आपको प्राइस एक्शन मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो रहते हैं उनके सिग्नल अच्छे मिलेंगे, प्रॉफिटेबल मिलेंगे, मतलब कि आपको उसमें फॉल्स सिग्नल कम मिलेंगे। 15 मिनट में थोड़ा फॉल्स सिग्नल का बहुत चांसेस है, तो आप 30 मिनट और 1 आवर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी से आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए आपको पता है 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, इसमें से यूज़ करके आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये था वीडियो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, और विच टाइम मतलब कौन सा टाइम आप यूज़ कर सकते हैं बेस्ट इंट्राडे के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करके आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो इसके बारे में था। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं ये भी बताना। आपको ये कोर्स कैसा लगे ये भी बताना ज़रूर। थैंक यू।